श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है बुधवार का दिन और कल पड़ रही है बुधवार की पंचमी तिथि। एक छोटा सा उपाय, सबसे अचूक उपाय जो सिर्फ बुधवार की पंचमी के दिन किया जाता है, इस पंचमुखी दीपक को आपको अपने घर पर लगा देना है। पूरे परिवार की आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा, यह बुधवार की पंचमी बार बार नहीं आती है, चूक मत जाना। कोई भी आपके परिवार में अगर खुशी का माहौल नहीं है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, संपदा की कमी है, धन की आवक रुक गई है, कामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, परिवार का ऐश्वर्य गौरव अगर नहीं बढ़ रहा है, तो इस बुधवार की पंचमी के दिन इस पंचमुखी दीपक के उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कल बुधवार की पंचमी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये आपको पंचमुखी दीपक से करना होगा। किस चीज के लिए करना होगा कि देखिए, ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके पूरे परिवार के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं आपका परिवार हमेशा एकता में बना रहे, परिवार में कभी किसी तरीके का कोई क्लेश ना हो, कोई बंटवारा ना हो, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम का, सद्भावना की भावना से रहें, परिवार के सभी लोगों की उन्नति हो, परिवार का मान सम्मान गौरव सत्ता बढ़े, तो इस वाले उपाय को बुधवार की पंचमी के दिन करना मत भूलिएगा। खुद भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि आपके घर में विराजमान होगी। आपको एक दीपक तैयार करना होगा, पंचमुखी दीपक, 5 मुखी वाला दीपक आपको तैयार करना है। लेकिन आपको इस तरीके से मिट्टी का दीपक नहीं, आपको अपने घर पे जो भी आटा हो, चाहे जौ के आटे का हो, चाहे गेहूं का आटा हो, इस तरीके से पंचमुखी दीपक आपको बना लेना है। ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर बत्ती कैसी लगानी है। तो बत्ती का ये चीज ध्यान में रख लेना कि आपको इसके अंदर एक बत्ती बनानी है लंबी, जो कि 2 कोनों पर इस तरीके से निकलेगी। ठीक है। दूसरी भी बत्ती आपको बनानी है लंबी, जो 2 कोनों पर इस तरीके से निकलेगी। ये 2 बत्तियां जो 4 कोनों को कवर करेंगी, और एक बत्ती आपको छोटी बनानी है जो बीच में से निकलेगी। ठीक है। इस तरीके से आपको पंचमुखी दीपक में बत्ती लगानी है। काफी सारे लोग गलती कर देते हैं, 5 छोटी छोटी बत्तियां इस तरीके से आपको लगा देते हैं। नहीं, आपको इस तरीके से 2 लंबी बातियां बड़ी बनानी है, जो 2 सिरों को कवर करेगी, और एक छोटी बाती आपको बना देनी है। ठीक है। इसी दीपक के अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। किसी और चीज का घी मत लेना, गाय का घी ही काम में लेना। काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, आपको 5 दीपक नहीं, आपको सिर्फ 1 दीपक बनाना है। ठीक है ना। गाय के घी का, और सभी में जो बत्तियां लगा दी आपने, और इसको प्रज्वलित करना है। क्या करना है? इसको आपको प्रज्वलित करना है, और बुधवार की पंचमी के दिन, ठीक है, शाम के समय जब सूरज ढल जाए, ध्यान रखना, जब सूरज ढल जाए, अस्त हो जाए, उसके बाद में आपको अपने घर में जो चौखट है, मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के पास में जाना है, और इस एक दीपक को इस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ खड़े होकर के, जो आपका सीधा राइट हैंड साइड पड़ता है, जैसे कि आप बाहर की तरफ खड़े हुए हो और अंदर जाओगे, तो ये वाला आपका राइट हैंड साइड है ना, इस राइट हैंड साइड की तरफ उस 5 बत्ती के दीपक को यहां पर आपको लगा देना है, शिव शक्ति का स्मरण करते हुए। एक चीज का ख्याल रखना, ये जो आपने आटे का दीपक बनाया है, डायरेक्ट जमीन पर मत रखना, इसके नीचे कोई ना कोई आसन के तौर पर, ध्यान रखना, कोई ना कोई आसन के तौर पर चने की दाल, गेहूं के दाने, हरे मूंग के दाने, चावल के दाने, फूलों की पत्तियां, कुछ भी, उसका आसन इसके नीचे जरूर लगाना। ठीक है। कब करोगे ये? बुधवार की पंचमी के दिन शाम के समय या रात्रि के समय। ठीक है। जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये दीपक लगाना है। पूरी रात भर इसे रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना, उस अगले दिन आपको इस दीपक को यहां से उठाना है, और किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इसे वहां पर रख करके, और उसी दीपक के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके आ जाना। फिर देखना आपके परिवार की किस तरीके से उन्नति होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की।
दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना। कल के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल है बुधवार की पंचमी का दिन, जो आषाढ़ मास का पहला बुधवार है, और उसी बुधवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। आप सभी लोगों को अपने ही घर पर इस उपाय को करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी गमला हो, ठीक है, जो भी गमला हो, चाहे किसी भी फूल का हो, फूलों का हो या वृक्ष का हो, जो भी गमला हो, उस गमले में आपको उपाय करना है। केवल एक गमले को छोड़ करके, वो है तुलसी जी का गमला। इसके अंदर मत करना, इसके अलावा जो गमला है उसी गमले में आपको उपाय करना है, ठीक है ना। बुधवार की पंचमी के दिन आपकी जो भी पूजा की थाली है, जिसमें रोली, कुमकुम, चावल जो है वो आपको ले लेना है। एक लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ही ले लेना है, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है गन्ने का रस। ध्यान रखना, कौन सा? गन्ने का रस। थोड़ा सा आपको गन्ने का रस लेना है। इस बुधवार की पंचमी के दिन किसी भी समय पर आपको क्या करना है, जो भी गमला आपने लिया है उसी गमले के अंदर आपको सबसे पहले एक छोटी सी, जो भी उसके नीचे की मिट्टी है, उसी मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। केवल इस तरीके से एक उठा देना। एक छोटी सी पिंडी आपको भगवान गणेश के नाम की, और एक माता गौरा मैया पार्वती जी के नाम की इस तरीके से खड़ा कर देना है। यहीं पर खड़े कर देने के पश्चात इन्हीं तीनों का आपको पूजन करना है। चंदन लगा करके, जो भी आप अक्षत, चावल, बेलपत्र जो चढ़ाते हो वो सभी चढ़ा करके आपको इनका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात इस गन्ने के रस को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इन तीनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपको तीनों शिवलिंग पर, भगवान गणेश जी पर और मैया पार्वती जी पर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के 15 मिनट के बाद तक आपको ऐसा का ऐसा ही रहने देना है, घर के अंदर चले जाना है। वापस जब आप वापस आएंगे 15 मिनट के पश्चात, जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया हुआ है, उसी एक लोटा शुद्ध जल से इन तीनों का आपको वहीं का वहीं विसर्जन उसी गमले के अंदर कर देना। ध्यान रखना, विसर्जन करने के पश्चात एक दीपक इसी पेड़ के नीचे, इसी गमले में लगा करके आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनना, कि अगर आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, धन की बहुत मारा मारी चल रही है, पहले धन अच्छा खासा आता था, धन की आवक सी रुक गई है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस बुधवार की पंचमी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध, है ना। ये दूध कौन सा होना चाहिए, ध्यान रखना, गाय का होना चाहिए, वो भी कच्चा दूध, ज्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच आपको दूध ले लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको मात्र लेना है 1 चम्मच शहद, ठीक है, 1 चम्मच शहद, ठीक। इस शहद को आपको इसी दूध के अंदर ही आपको मिला लेना है, ठीक है। मिला लोगे और आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फिटी ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इस बुधवार की पंचमी के दिन इन सभी सामानों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप करते हो वो सब कुछ कर लेना। उसके बाद में जो आपने एक कटोरी के अंदर दूध और शहद मिलाया हुआ है, उसी के अंदर आपको उन 5 के 5 बेल पत्रों को रख लेना है ना, उसी में के अंदर डुबो देना है। और डुबो करके आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको इसी वाली कटोरी में से एक बेल पत्र को उठा करके, पहली बेल पत्र जो होगी वो आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी के तरफ रहे, बीच वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ रहे। दूसरी बेलपत्र आपको भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी जो बेलपत्र है वो आपको नंदी बाबा के उठे पैर पर समर्पित करना है। और जो 5वीं बेलपत्र बची है, उस 5वीं बेलपत्र को आपको माता रानी के हस्तकमल से टच करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित कर देने के पश्चात इस कटोरी के अंदर जितना भी दूध है, उसी दूध को
इस बेल पत्र के ऊपर समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए घर की शांति, सुख, समृद्धि की कामना करते हुए समर्पित करना। समर्पित करने के पश्चात जितना भी दूध और शहद का मिश्रण नीचे की तरफ जलाधारी से बह करके आएगा, उसे आपको उसी कटोरी के अंदर रोकना है, अपने घर पर जाना है और उसका आपको अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए इस बुधवार की पंचमी के दिन करके देखिएगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।